कार्य करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जिनके वक्तव्य के बाद कुछ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे अपने ग्वालियर संभाग के जस्टिस J.K. महेश्वरी साहब, मंच पर आसीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जिन्होंने अपने अनूठे अंदाज में ग्वालियर के जन जन के दिल जीतने के कार्य किया अपने भाषण में, हमारे जस्टिस S.C. शर्मा साहब, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मालिवत जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक तजुर्बा करके दिखाया है मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के अपने ग्वालियर के न्यायाधीश रोहित आर्य साहब, MP स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन प्रेम सिंह भदौरिया जी, पवन पाठक जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यगण प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, राकेश शुक्ल जी, हमारे ग्वालियर के सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर साहब, हमारे उपस्थित समस्त कोर्ट सिस्टम के महानुभावगण, हमारे अभिभावकगण और समस्त ग्वालियर के उपस्थित मेरे परिवार के सदस्यगण और नागरिकगण, आज जैसे जस्टिस महेश्वरी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि जहां एक तरफ न्यायपालिका की कार्य प्रणाली में वृद्धि लाने के लिए अधोसंरचना की लोकार्पण आज के दिवस में किया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट सिस्टम के लिए, वहां दूसरी तरफ न्यायपालिका से अगर हम प्रजातंत्र में दूसरे स्तंभ की बात करें, शिक्षा जगत में हमारे ग्वालियर नहीं मध्य प्रदेश की आन बान और शान माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज, उस MITS को केवल एक नया अकादमिक बिल्डिंग केवल नहीं, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस आज के दिवस पर MITS को मिलने जा रहा है मेरे भाइयों। और अगर शिक्षा जगत से हम जाए अधोसंरचना की तरफ, आज प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्वालियर का ऐतिहासिक नवीन हवाई अड्डा 2,50,000 स्क्वायर फुट का 16 महीने की अवधि में ग्वालियर के संस्कार और संस्कृति को पूर्ण रूप से धारण करके रिकॉर्ड टाइम में 500 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा का लोकार्पण भी हुआ है मेरे भाइयों। और पूरी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, आज मेरे लिए राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, हमारे समस्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस है, मेरे लिए एक भावनात्मक दिन भी है क्योंकि आज मेरे पूज्य पिताजी की जयंती भी है। और आज वो जहां भी हो, उनके मन में खुशी की लहर हो कि उनकी जयंती के दिवस पर एक क्षेत्र में नहीं लेकिन 3 क्षेत्र में हमारा ग्वालियर
हम सबका ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पे चल रहा है। आज का दिवस एक ऐतिहासिक दिवस है, जहां एक तरफ भारत मां अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है, उसी अमृत काल के दिवस पर, वर्ष पर ग्वालियर में एक ऐतिहासिक कदम, इस नया जिला न्यायालय परिसर का लोकार्पण हमारे प्रदेश और देश के नवरत्नों के आधार पर हो रहा है। मंचासी नवरत्नों को मैं प्रणाम करता हूं। बौद्धिक क्षमता, न्याय की क्षमता, शासन की क्षमता और उसके ऊपर प्रजातंत्र की प्रणाली के सर्वोच्च पद पर आसीन मध्य प्रदेश के लिए हमारे राज्यपाल महोदय सभी के सभी हम सबके समक्ष एक ही मंच पर आसीन हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य का दिन शायद ग्वालियर को न मिलता। और इस बात की भी मुझे खुशी है कि मंच आसीन एक एक व्यक्ति का ग्वालियर के साथ कुछ न कुछ लगाव रहा। आपने उद्बोधन में सुना, केवल एक व्यक्ति इस मंच पर हैं जिनका सीधा सीधा ग्वालियर के साथ या मध्य प्रदेश के साथ संबंध न हो, हमारे राज्यपाल महोदय। लेकिन मेरा व्यक्तिगत संबंध इनके साथ है, क्योंकि मैं तो गुजरात का दामाद हूं। आज का दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस हमारे न्याय के क्षेत्र में भी। मैं थोड़ा अतीत में जाना चाहता हूं। ग्वालियर में न्याय की प्रक्रिया के इतिहास में जाना चाहता हूं। ग्वालियर में न्याय की प्रक्रिया 150 वर्ष से ज्यादा पुरानी रही। माधव महाराज द्वितीय, हर बार जब मैं प्रथम कहता हूं तो मोहन यादव जी मुझे टोकते हैं, क्योंकि महाजी महाराज माधव महाराज प्रथम थे, तो माधव महाराज द्वितीय के समय में उन्होंने दरबार पॉलिसी निकाली और दरबार पॉलिसी 12 वॉल्यूम की किताब, 12 वॉल्यूम की किताब है। हर एक शासक के लिए, हर एक मंत्री के लिए, हर एक न्यायाधीश के लिए, हर एक रेवेन्यू कलेक्टर के लिए, कि राज्य और स्टेट को न्याय की आधार पर कैसे चलाया जाना चाहिए। और उस दरबार पॉलिसी के तहत पहला न्याय की प्रक्रिया समूचे ग्वालियर स्टेट में, ग्वालियर से लेकर आपके मालवा अंचल तक लेकर आपके राजस्थान के झालावाड़ तक लेकर पूर्ण रूप से ग्वालियर स्टेट के अधीन पूर्ण रूप से क्रियान्वयन की गई। इसके साथ उनके पुत्र, मेरे दादा, मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने सन 1938 में ग्वालियर के हाई कोर्ट की बिल्डिंग की लोकार्पण की। उस समय विधि मंत्री मौलवी साहिबुद्दीन हैदर साहब थे। ग्वालियर स्टेट के चीफ जस्टिस जी.के. शिंदे साहब, और उस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की तरफ सभी अधिवक्ता, सभी जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे। हाई कोर्ट के गेट पर एक बड़ा लॉक लगाया गया। उस लॉक में न्याय प्रक्रिया की पूर्ण लेख लिखी गई और वो बड़ा लॉक भी ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा बनाया गया। चाबी मेरे आजोबा के हाथ में थी। वो चाबी चांदी की चाबी नहीं, वो चाबी इस्पात की चाबी। और जब उन्होंने लॉक खोला और कार्यक्रम में उन्होंने उद्बोधन दिया, तो उन्होंने कहा अपने उद्बोधन में
कि मैंने ये निर्णय लिया कि ये लॉक चांदी की चाबी से नहीं खोली जाएगी, ये लॉक इस बात की चाबी से खोली जाएगी क्योंकि ग्वालियर स्टेट में न्याय सभी के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, ये निश्चय और संकल्प के साथ। और अंग्रेजी में उनका वाक्य था, एंड आई वुड लाइक टू कोट इट। He said in his speech, like steel, justice should be useful. न्याय उपयोगी होना चाहिए. Justice should be unbending. न्याय को कभी झुकना नहीं चाहिए. Justice should be easily available. सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए. Justice should be untarnished. न्याय के ऊपर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए. और जस्टिस शुड बी एफिशिएंट. न्याय की दक्षता सदैव होनी चाहिए. और उनका ये वाक्य 1938 में करीब 100 साल पूर्व आज भी उतना ही संदर्भ रखता है 2024 के भारत में. मेरे भाइयों, आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर का स्मरण करता हूं. बाबा साहब ने भारत को अपना संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जो संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कि भारत को प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक ऐसा संविधान दिया जाए जो ओपन हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो और जो मॉडर्न हो. एक ऐसा संविधान जो खुला हो, जिसकी दूरदर्शिता हो और जो एक आधुनिक संविधान हो. और कण कण में इस संविधान के आधार पर हर भारतवासी ने पिछले 75 वर्षों में अपना मार्ग, अपना भी, अपने राज्य का भी और भारतवर्ष का भी प्रशस्त किया है. मेरे भाइयों बहनों, हमारी संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है और संविधान ही सभी नागरिकों को जहां एक तरफ अपना हक देता है, वहीं संविधान भी हम नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी तय करता है. और आज इस प्रणाली की जो विस्तारीकरण हो रही है, आज इस कार्यक्रम में जहां कानून की निष्पक्ष व्याख्या हो, उसका उपयोग सुनिश्चित हो, जहां अहम भूमिका में नागरिक की संविधान के हकों पर पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, लोकतंत्र प्रणाली के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक संकल्प हम लोग सब लें. और भारत की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इस कुशल प्रजातांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए हर नागरिक अपना संकल्प ले पाए. पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल, पुरानी अंग्रेजी हुकूमत, कॉलोनियल माइंडसेट को उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया है. हमारे न्यायाधीशों के साथ, विधि के विभाग के साथ कई